दोस्तों सोशियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। झारखंड की जनजातियों की क्या-क्या प्रमुख समस्याएं हैं, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी प्रमुख समस्याएं हैं झारखंड की कंप्लीट पॉइंट में बना कर लिया है और इसी चीज़ का हम लोग आगे वीडियो में वर्णन करेंगे, ठीक है, और समझेंगे भी। आप जितना चाहे यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। सारा पॉइंट हम यहाँ पर लिख लिए, एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है वो कल ही है। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और अपने खुद से इस वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझते इस क्वेश्चन का आंसर को। कहा जा रहा है झारखंड भारत का एक प्रमुख जनजातीय राज्य है। यहाँ संथाल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, बिरहोर, असुर आदि अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। ये जनजातियाँ अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपरा और प्रकृति आधारित जीवन के लिए जानी जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद इन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप जितने भी जनजातियों का नाम देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी जनजातियों को देख रहे हैं, संथाल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया, बिरहोर, असुर, ठीक है, सारे जो भी जनजाति हैं इनके लिए हम पहले से क्वेश्चन करा चुके हैं। चाहे संथाल हो, चाहे मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो, बिरहोर, असुर, कंप्लीट हम पहले से तैयारी करा चुके हैं। अगर आप सर्च करेंगे बिरहोर जनजाति या फिर असुर जनजाति, खड़िया जनजाति, हो जनजाति, उरांव या फिर मुंडा या फिर संथाल, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो झारखंड की जनजातियाँ हैं उनकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। यहाँ पर हम लोग वही देखेंगे कि झारखंड की जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है। गरीबी एक समस्या हो सकती है, अशिक्षा यहाँ की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो जनजातीय लोग हैं झारखंड के, बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलता है उनमें। भूमि हड़पने और विस्थापन की समस्या, जो दिक्कू लोग हैं या फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो इनकी ज़मीनों को हड़प लेते हैं और इनको अपने ही ज़मीन से विस्थापित कर देते हैं। स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या देखने को मिलता है इनमें। वन अधिकारों की समस्या देखने को मिलता है, क्योंकि वन का जल, जंगल और जमीन का अधिकार किसको है झारखंड में? आदिवासियों को। ये पहले से ही कहा गया है, ठीक है, जल, जंगल और जमीन। आदिवासियों को इसको खरीदने या फिर कह सकते हैं कि किसी से लेने का जरूरत नहीं है, इनको अधिकार दिया गया है। सामाजिक एवं आर्थिक शोषण की समस्या, सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण की समस्या, ये सभी समस्या देखने को मिलता है। सड़क, बिजली, पेयजल और संचार से आधारभूत सुविधाओं का अभाव है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, क्योंकि जो जनजातीय लोग हैं वो अधिकतर कहाँ पर रहते हैं? जो मुख्य धारा है समाज का, जो मुख्य धारा है या फिर कहते हैं जो झारखंड के जो मुख्य धारा के लोग हैं उनसे वो अलग रहते हैं। वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं या फिर जंगल से सटे हुए क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए वहाँ पर सड़क, बिजली, पेयजल और संचार से आधारभूत सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाती हैं। अगला जहाँ पर हम लोग समस्या देख सकते हैं वो है नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों का समस्या। अधिकतर जो आदिवासी लोग हैं या फिर जो अधिकतर जनजातीय लोग हैं वो नशाखोरी में डूबे हुए हैं। मतलब कह सकते हैं नशा ही उनका खाना पीना बन चुका है। सामाजिक बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, ये सारी क्या है, इनकी समस्याएं हैं। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलना, बहुत सारे जो सरकारी लाभ है उन जो सरकारी योजना है उनका लाभ इनको नहीं मिल पाता, क्योंकि जानकारी का अभाव है, अपने अधिकारों के बारे में ये नहीं जानते हैं। पलायन देखने को मिलता है। कृषि एवं सिंचाई की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि झारखंड में जो हमारे कह सकते हैं जो हमारा सिंचाई है या फिर जो खेती है वो किस बरसात पर निर्भर करता है। हमारे पास सिंचाई के लिए उतना पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो कृषि एवं सिंचाई की समस्या देखने को मिलता है। ऋणग्रस्तता या फिर कह सकते हैं कर्ज की समस्या यहाँ पर देखने को मिलता है। जो जनजातीय लोग हैं वो कर्ज में दबे दबे हुए रहते हैं, क्योंकि जो बाहरी लोग हैं या फिर जो दिक्कू लोग हैं वो उनको फंसा देते हैं कर्ज में। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं झारखंड की जनजातियों में। कुछ जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको हम यहाँ पर लिख करके लाए हैं, साथ में उसको हम लोग वर्णन भी करेंगे, ठीक है। आगे जो आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो वो है महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ी समस्याएं, जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी की कमी देखने को मिलती है। पारंपरिक आजीविका के संकट की समस्या देखने, मतलब पारंपरिक आजीविका का मतलब क्या है? वो लोग जंगल से जो भी दातुन पत्ता या फिर जो भी कंदमूल वगैरह जो भी मतलब कि जो जंगल से जुड़ा हुआ चीज़ है उस उसी को आजीविका मानते हैं। मतलब उसी से क्या है, उसका आर्थिक व्यवस्था चलता है। लेकिन आज के टाइम में ये भी क्या है, संकट में पड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों पर घटते अधिकार की समस्या, जो प्राकृतिक संसाधन मतलब जंगल क्या है, इनको दिया गया था कि आप जंगल में रहें, ये आपका अधिकार है। लेकिन आज के टाइम में उद्योग लगाने के लिए, खनिज उत्खनन के लिए, मतलब कैसे, या फिर जो खनन क्षेत्र है उसके लिए इनको उसी के ज़मीन से विस्थापित कर दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, सब इनके समस्याएं हैं। कुछ जो प्रमुख समस्याएं उसको यहाँ पर हम लिख लिए, उस चीज़ को आप यहाँ पर समझ के जाइए, या फिर आप चाहे तो जितना ये पॉइंट ऊपर आपने देखा उस चीज़ को भी वर्णन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। पहले जो समस्या है झारखंड की जनजातियों का वो है गरीबी। अधिकांश जनजातीय परिवार गरीबी में जीवन बिताते हैं। उनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि, वन उपज और मजदूरी है, जिससे पर्याप्त आय नहीं हो पाती।
जो जनजातीय लोग हैं उनका कह सकते हैं कि जो आय का मुख्य स्रोत है वो क्या है, कृषि है। वो लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वन उपज लेते हैं, मतलब जो वन से उनको मिलता है खाने पीने के लिए, या फिर जो भी लकड़ी पत्ता दातुन ये सब होता है उन पर वो आजीविका चलाते हैं, या फिर वो मजदूरी करते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे कम हैं, अभी उतना समाज उनका विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण वो कम पढ़े लिखे हैं और वो किसी बड़े सेक्टर में काम नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग मजदूरी करते हैं, जिससे पर्याप्त आय नहीं हो पाती, जितना ज़रूरत है आय का उतना नहीं हो पाता। तो गरीबी क्या है, इनकी एक प्रमुख समस्या है। दूसरा अशिक्षा। अशिक्षा क्या है, झारखंड की जनजातियों का समस्या है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों की कमी, गरीबी तथा जागरूकता के अभाव के कारण शिक्षा का स्तर अभी भी कम है। तो अशिक्षा भी क्या है, इनकी जो झारखंड के जनजातीय लोग हैं उनकी एक क्या है समस्या बनी हुई, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों की कमी है, विद्यालय उन क्षेत्रों में पहुंच ही नहीं पाया है भी, तो वहाँ पर उस तरह से शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। मतलब जो लोग जिस तरह का भाषा बोलते हैं उस तरह का शिक्षा देना चाहिए, तब जाकर के वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये कमी देखने को मिलता है, गरीबी और जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है, और ये सब कारण शिक्षा का स्तर भी बहुत ही कम है। अगला जो यहाँ पर हम लोग समस्या देखते हैं झारखंड के जनजातीय लोगों का, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब क्या है, उनको काम करने के लिए कोई जगह चाहिए। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वनोपज पर निर्भर रहते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वो क्या काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे तो उतने होते नहीं कि बड़े बड़े कंपनियों में वो काम कर ले। तो बेरोजगारी की ऐसी बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। उद्योगों और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अनेक युवा बेरोजगार हैं। उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता। योग्यता का मतलब क्या, वो लोग मजदूरी कर सकते हैं लेकिन उद्योग नहीं है, ठीक है। रोजगार वैसा नहीं है, वैसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर वो लोग काम कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं कि आईटी सेक्टर में जाकर के काम कर ले, तो जो वो काम कर सकते, जो भी उनकी योग्यता होती उस हिसाब से वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये बेरोजगारी भी क्या है, वहाँ की एक समस्या है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग समस्या देखते हैं झारखंड की जनजातियों का, वो है भूमि और विस्थापन की समस्या। बहुत सारे लोगों को जो जनजातीय लोग हैं उनको उन्हीं की ज़मीन से उनकी भूमि को हड़प लिया जाता है और उनको उसी की ज़मीन से विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये भी क्या है, उनकी एक समस्या है। खनन, बांध, उद्योग और अन्य विकास परियोजनाओं के कारण अनेक जनजातीय परिवार अपनी भूमि से विस्थापित हुए हैं। उचित पुनर्वास और रोजगार न मिलने से उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जब उनको वहाँ से हटाया जाता है तो कानूनी प्रावधान कहता है कि उनको अलग ज़मीन दिया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा और उनको रोजगार भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार उनको हटा दिया तो हटा दिया, उनको ना ही पुनर्वास मिलता है, ना ही रोजगार मिलता है, ना ही उनको कुछ जमीन मिलता है खेती करने के लिए भी। अगला जो यहाँ पर हम लोग समस्या देखते हैं झारखंड की जनजातियों का, वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। क्योंकि ये लोग दुर्गम स्थानों पर रहते हैं तो वहाँ पर अस्पताल का या फिर जो डॉक्टर है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। दूर दराज क्षेत्रों में अस्पताल, डॉक्टर और दवाओं की कमी है। कुपोषण, मलेरिया तथा अन्य बीमारियां भी बड़ी समस्या है। मतलब जो छोटी छोटी बीमारियां वो भी वहाँ पर बड़ी बात है, क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिल पाता, समय पर उपचार नहीं हो पाता, ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झारखंड की जनजातियों में देखा जाता है। छठा जो यहाँ पर हम लोग समस्या देखेंगे वो है वन अधिकारों की समस्या। वन अधिकारों की समस्या। जनजातियों का जीवन जंगलों पर निर्भर है, लेकिन वन संबंधी नियमों और अधिकारों की सीमाओं के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार के द्वारा भी कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं जंगलों पर, जबकि ये लोग जो जनजातीय लोग हैं वो जंगल पर बहुत निर्भर करते हैं। तो जंगल पर बहुत सारे कह सकते हैं कि जो नियम बना दिए गए हैं, जो कानून बना दिए, उसके कारण इनके अधिकारों का हनन होता है। ये लोग अब कहाँ जाएंगे, जब इनका आजीविका जंगल से ही चलता है तो ये लोग काम कैसे करेंगे। तो वन अधिकारों की समस्या देखने को मिलती है। कहा जा रहा है कि जनजातियों का जीवन जंगलों पर निर्भर है, लेकिन वन संबंधी नियमों और अधिकारों की सीमाओं के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब वो लकड़ी नहीं ला सकते, पत्ता नहीं ला सकते, तो बहुत सारे क्या है समस्याएं देखने को यहाँ पर मिलती है जंगल से संबंधित भी। सातवां यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट देखेंगे वो है सामाजिक शोषण। समाज के द्वारा इनका शोषण किया जाता है, जनजातियों का शोषण किया जाता है। साहूकारों, बिचौलियों और कुछ ठेकेदारों द्वारा आर्थिक शोषण किया जाता है। कई बार उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता। मतलब कई बार क्या होता है, जो जनजातीय लोग हैं वो किसी भी साहूकार के पास, बिचौलिए के पास काम करते हैं, ठेकेदार के पास काम करते हैं, तो जितना भूमि में वो फसल उगाते हैं उस हिसाब से भी उनको अनाज या फिर पैसा नहीं मिल पाता है। तो उसका क्या होता है, शोषण होता है। समाज उनकी शोषण करता है। समाज क्या करता है, जनजातियों का शोषण करता है। आठवां जो यहाँ पर हम लोग इसका समस्या देखेंगे वो है सांस्कृतिक पहचान का संकट। आज के टाइम में सांस्कृतिक पहचान का भी संकट बना हुआ है जनजातियों में। आधुनिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाव से उनकी भाषा, लोक कला, रीति रिवाज और पारंपरिक जीवन शैली धीरे धीरे प्रभावित हो रही है। कहने का मतलब कि आज के टाइम में जब जनजातीय लोग अपने क्षेत्र को छोड़ करके, अपने मूल निवास को छोड़ करके बड़े बड़े शहरों में अगर काम करने के लिए जाएंगे, प्रवास करेंगे, इससे क्या होगा, उनकी जो परंपराएं, उनकी जो संस्कृति, उनका जो लोक कला, ये सब क्या है, प्रभावित होगा। तो सांस्कृतिक पहचान का भी संकट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी क्या है, एक समस्या है जनजातियों में। नवा जो हम लोग यहाँ पर समस्या देखेंगे वो है आधारभूत सुविधाओं का अभाव। जो आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, ठीक है, सड़क,
विद्यालय, ये सब जो आधारभूत सुविधाएं, इनकी भी क्या है, अभाव है। कई जनजातीय गांवों में सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, संचार और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। तो बहुत सारे क्या है, ये सब भी समस्याएं हैं जो हमें जरूरी चीज़ है, जो हमें रोजमर्रा के लिए जरूरत का चीज़ है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा। तो ये सब क्या है, इसकी समस्याएं हैं। अगला जो हमारे जनजातियों की समस्या देखेंगे वो है नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियाँ। आजकल जो जनजातीय लोग हैं वो नशा में डूबते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या है, तो वो नशा का तो करते ही व्यापार, मतलब उनके यहाँ पर शराब तो मिलता ही है, वो खुद ही ये सब काम करने लगते, खुद ही पीने लगते हैं, नशाखोरी करने लगते हैं और सामाजिक कुरीतियों में पड़ जाते हैं। तो ये भी क्या है, उनकी एक समस्याएं हैं। कुछ क्षेत्रों में शराब और अन्य नशे की बढ़ती प्रवृत्ति स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसा नहीं कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो सिर्फ खुद को बर्बाद कर रहे हैं। अगर जनजातीय लोग शराब पी रहे हैं या फिर कोई भी अगर शराब पी रहा है तो क्या होगा, उससे आपका परिवार भी बर्बाद होगा। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी हो जाता है तो उसके इलाज के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसा नहीं तो आप कर्जा लेंगे और उसी कर्जा को चुकाने में आपके बाल बच्चा का जीवन भी चला जाएगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के, ये भी क्या है, एक समस्या है। अगला जो समस्या देखते हैं जनजातियों में वो है सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलना। जो भी सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन सही से नहीं होता या फिर जनजातियों तक उसका लाभ सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाता। तो ये भी इसकी एक समस्या है। कहा जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता। सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जानकारी की कमी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण सभी लोगों तक उनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। कई बार अगर लाभ पहुंच भी गया तो उनसे ही ठग लिया जाता है कि आप अगर मान लीजिए 50,000 आपके पास पहुंचने वाला है तो उसमें से सिर्फ आपको 4-5 हज़ार ही मिलेगा। बाकी का जो 45,000 है वो खुद बिचौलिए लोग खा लेंगे, जो भ्रष्टाचार वाले लोग हैं वो लोग खा लेंगे, क्योंकि जानकारी का अभाव है। लोगों को पता ही नहीं कि हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था। अगला जो समस्या हम लोग देखेंगे वो है पलायन का। जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन का। इसी कारण बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि संस्कृति से लोग छूट जाते हैं, ठीक है, अपने परिवार से लोग छूट जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं पलायन से भी होती है और पलायन भी एक समस्या है। रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में अनेक जनजातीय लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, जहां उन्हें कम मजदूरी और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। तो पलायन भी क्या है, जनजातियों की एक प्रमुख समस्या है। इस तरह से बहुत सारे हम पॉइंट ऊपर में आप देखे होंगे कि लिख करके लाए थे। आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और उस तरह से आप पॉइंट को वर्णन करके बता दीजिएगा एग्जाम में, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने वाला है। समस्याओं के समाधान देख लेते हैं कि ये सब जो समस्याएं हैं झारखंड की जनजातियों की, उनके समाधान के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। पहला जो हम लोग समाधान कर सकते हैं वो है जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार किया जाए। ये क्या है, सरकार का काम है कि जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार किया जाए, विद्यालयों को बनाया जाए, उन्हीं के भाषाओं में उनको क्या है, शिक्षा दिया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जाए। ये भी क्या है, एक कह सकते हैं उपचार हो सकता है, एक समाधान हो सकता है, निवारण हो सकता है। अगला जो पॉइंट हम देखते हुए है स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। स्थानीय स्तर मतलब जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाए, या फिर स्वरोजगार, उनको कुछ व्यापार के बारे में बताया जाए, उनको कुछ स्वरोजगार दिया जाए। तब क्या है, इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगला पॉइंट है भूमि एवं वन अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो भूमि और वन अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इनको उन्हीं के भूमि से विस्थापित कर दिया जाता है। जंगलों से इनको लकड़ी, पत्ता ये सब नहीं लाने दिया जाता है। तो ये सब क्या करेंगे। अगला जो समाधान हो सकता है वो है विस्थापित परिवारों का उचित पुनर्वास किया जाए। जिनको भी उनके ज़मीनों से विस्थापित किया जाता है उनको पुनर्वास दिया जाए, उनको नया घर दिया जाए, उनको ज़मीन दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। अगला पॉइंट है जनजातीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। जो जनजातीय संस्कृति है, जो भाषा है, परंपरा है, उसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। उनके संस्कृतियों का संरक्षण सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए, तब जाकर वो बच सकता है। क्योंकि जब रोजगार नहीं है तो लोग बाहर जाएंगे कमाने के लिए और अपनी संस्कृति को धीरे धीरे वो भूलते जाते हैं। अगला पॉइंट है सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समय पर पहुंचाया जाए। और इसके लिए क्या है, तो जांच में बैठा जाए कि सही से लाभ पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि सिर्फ योजना बना देने से कुछ नहीं होता, वो वहाँ पर पहुँचना चाहिए, लोगों तक उसका पहुँच होना चाहिए, तब अच्छे से वो योजना का कोई मतलब बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर क्या है समाधान भी लिखे हुए हैं, तो समाधान को भी आप जरूर लिख लीजिएगा। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड की जनजातियाँ राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार हैं। उनकी समस्याओं का समाधान केवल आर्थिक विकास से नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रभावी शासन के माध्यम से ही संभव है। जब जनजातीय समुदायों को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, तभी झारखंड का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे हम पॉइंट ऊपर भी लिख दिए थे, आप चाहे तो उनमें से कई सारे पॉइंट को चूज करके खुद से चुन करके उनका वर्णन कर सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और लिंक को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।